नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 25 ऑफ February द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंडियाज रेपुटेशन फॉर हाई क्वालिटी जेनरिक ड्रग्स शुड नॉट बी पुट एट रिस्क। इसी के बारे में पूरा डिस्कशन है। इस सेशन में कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, उन सारी चीज़ों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। इंडिया में अपॉस्ट्रॉफी एस लगा है, मतलब भारत का। रेपुटेशन मतलब होता है जैसे इज्जत, मान या नेम फेम की बात होती है। किस बात के लिए? फॉर हाई क्वालिटी जेनरिक। जेनरिक यहाँ पे एडजेक्टिव है। ड्रग्स इसका मतलब मेडिसिन होता है। और जेनरिक इस वर्ड का मतलब एक्चुअल में होता है जैसे कोई चीज जेनरिक तरीके से चल रही है उससे बोलते हैं। जेनरिक मतलब बोलते हैं कॉमन। कॉमन चीजें बोल सकते हैं या फिर कोई सामान्य यूजुअल चीजें हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं जातिगत। जनरल सेंस में बोलते हैं। शुड नॉट बी, ये जो रेपुटेशन है, शुड नॉट बी पुट एट रिस्क, इसको रिस्क पे नहीं रखना चाहिए। ये बात राइटर कह रहे हैं। जो भारत की रेपुटेशन है फॉर हाई क्वालिटी जेनरिक ड्रग्स में, मेडिसिन के सेक्टर में, इससे रेपुटेशन को रिस्क पे नहीं रखना चाहिए। ये बात ऑथर कह रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे शुड का है मॉडल। जब भी सेंटेंस में मॉडल यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, इन सब के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा वी वन जोड़ेंगे। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स आए तो पैसिव में बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो भी मॉडल्स है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मॉडल्स के साथ जब भी हैव आती है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इन सब से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलती है। एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ वी वन जोड़ेंगे और पैसिव में बी के साथ वी थ्री। पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है। कट, पुट, हिट, रीड का सेकेंड फॉर्म रेड। रेड बोलते हैं बट तीनों सेम ही होता है दिखने में। स्प्रेड, ऐसी बहुत सारी वर्ब की फॉर्म्स है जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। इसको याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे रेपुटेशन वर्ड नाउन है। इंडियाज में अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब का होता है। इंडिया वैसे प्रॉपर नाउन है। और हाई क्वालिटी, हाई एजेक्टिव है, क्वालिटी नाउन है। जेनरिक एजेक्टिव हो जाएगा। ड्रग्स ये नाउन है। शुड मॉडल है। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे रिस्क पे डालने की बात हो रही है। अब देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में TION हो, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो किसी वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ती हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। किसी वर्ड के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, ER, TYCE, नेस, ARY, इज़म, ट्यूड, ये सारी चीजें लगी हों, उन्हें हमेशा बोलते हैं नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है जिसको मैं स्टोरी में बताऊंगा जहां पे ऐसी चीजें आती हैं। वहां पे जिस वर्ड के अब इस हिसाब से रेपुटेशन क्या है? नाउन है जिसके लास्ट में TION लगा है। उसी प्रकार से IVE, फुल, लेस, नेस वाला नाउन होता है, लेस वाला एडजेक्टिव होता है। ALOUS, जिन वर्ड्स के साथ लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों ये एडजेक्टिव कहलाती हैं। और एडजेक्टिव और भी तरीके हैं पता लगाने के। अगर किसी नाउन के बारे में कुछ कहता है या किसी चीज के बारे में कुछ बातें कही जाती हैं, तो जो बातें कही जाती हैं वो एडजेक्टिव कहलाती हैं। उन्हें याद रखेंगे। अब देखिए, यहां से मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। एक एक चीज को याद रखनी है और समझ लेनी है। दी फार्मेसी, फार्मेसी ऑफ ग्लोबल साउथ, मतलब जो फार्मेसी है, ऑफ प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आया, उसके पहले आर्टिकल आए तो नाउन होगा। और प्रेपोजिशन से पहले वाला जो होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है? दी फार्मेसी ऑफ ग्लोबल साउथ, जो फार्मेसी है ग्लोबल साउथ की, उसी के बारे में बात हो रही है। अब देखिए, फार्मेसी का मतलब होता है जहाँ पे, फार्मेसी का मतलब बोल सकते हैं शॉप या हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी वेयर मेडिकल ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड और सोल्ड, जहाँ पे मेडिकल जो दवाइयाँ होती हैं उससे बेचा जाता है या फिर बनाया जाता है, उसको फार्मेसी बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। एक एक चीज़ को मैं बताने वाला हूँ, समझने के लिए अच्छे से ध्यान देंगे। फार्मेसी
ऑफ ग्लोबल साउथ, ये जो ग्लोबल साउथ की जो फार्मेसी है इज फेसिंग अ क्राइसिस। क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम को बोलते हैं या मंदी को भी बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। क्राइसिस ऑफ रेपुटेशन मतलब एक मान सम्मान की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। यहाँ पे सब्जेक्ट ये हुआ, सब्जेक्ट के साथ जब भी इज, एम, आर, इसके साथ वी4 जुड़ जाए प्लस ऑब्जेक्ट, तो समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है जिसका मतलब रहा है, रही है। मतलब फार्मेसी ऑफ ग्लोबल साउथ इज फेसिंग, ये जो ग्लोबल साउथ की फार्मेसी है फेस कर रही है किस बात के लिए? क्राइसिस ऑफ रेपुटेशन, रेपुटेशन की प्रॉब्लम फेस कर रही है आफ्टर मतलब के बाद कफ सिरप, ये जो पीने वाला होता है ना कफ सिरप उसको बोलते हैं, मेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा। अब देखिए फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या होता है? फार्मास्यूटिकल मतलब होता है जैसे दवा बनाने वाली चीज, ये जो कंपनी के द्वारा बनाई जाती है बेस्ट इंडिया, खासकर भारत की बात हो रही है। वैसे तो बेस्ट के साथ ऑन लगाते हैं बट यहाँ पे इंडिया में की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। ये जो कफ सिरप है विच हैड अनएक्सेप्टेबल, जिसके पास यानी विच क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, उसके साथ हैड है, हैड यहाँ पे वी टू फॉर्म में है। अनएक्सेप्टेबल एजेक्टिव है एबल वाला, अमाउंट नाउन हो गया। जिसके पास क्या थी? अनएक्सपेक्टेबल, अनएक्सेप्टेबल जो एक्सपेक्ट नहीं मतलब उतना स्वीकार नहीं, स्वीकार वाली बात नहीं थी जितने अमाउंट में चीजें थी। इसमें क्या क्या चीजें थी उसके बारे में समझेंगे। अनएक्सेप्टेबल मतलब होता है जो जिसको हम बर्दाश्त ना कर सके, मतलब कि अस्वीकार्य बोल सकते हैं, जिसका स्वीकार न किया जा सके, वो सारी चीजें थी। क्या थी उसमें? ऑफ, क्या थी? डायथिलीन ग्लाइकोल, यहाँ पे बात हो रही है डाइथिलीन, इसको समझेंगे क्या बातें थी इसमें। डायथिलीन थी और उसमें डायथिलीन ग्लाइकोल के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक तरह से क्या है, डायथिलीन का मतलब होता है जैसे एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद फार्मूला, जिसकी फार्मूला होती है HOCH2CS2, ब्रैकेट बंद करके लिखते होंगे 2O, उसको बोलते हैं। एक तरह से क्या है, इट इज़ अ कलरलेस प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस एंड लिक्विड, एक तरह से है, उसी के बारे में है। एक कंपोनेंट की बात हो रही है, एक तरह से कंपाउंड है, उतनी मात्रा में थी, एंड और भी चीज़ें थी, एथिलीन ग्लाइकॉल। दूसरी चीज़ क्या थी इसमें? ग्लाइकोल। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि किल्ड, सब्जेक्ट है सिर्फ, किल्ड जिसके जिसने मारा कितने लोगों को, कितने बच्चों को? 66 चिल्ड्रन, मतलब 66 चिल्ड्रन। कहाँ पे? गाम्बिया में। और 65 चिल्ड्रन इन उज्बेकिस्तान में। आपके लिए मेरा एक सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उज्बेकिस्तान का कैपिटल कहाँ है। साथ ही साथ ये जो कंट्री है किस कॉन्टिनेंट में आती है, किस महाद्वीप में आती है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जिसमें क्या हो गया इन 2022, 2022 की घटना है। किसी ईयर की बात करते हैं तो इन लगाएंगे, और किसी ईयर से कोई काम चलता आ रहा है तो वहां पे लगता है सिंस। एंड 12 चिल्ड्रन इन कैमरोन इन 2023, और 12 बच्चे मारे गए किस में? 2023 में, कैमरोन में। एंड इंडिया मेड आई ड्रॉप्स कंटामिनेटेड, भारत ने बनाया आई ड्रॉप, मतलब आई ड्रॉप का मतलब होता है जो आंख में डालने वाली चीज होती है। कॉन्टामिनेटेड मतलब दूषित होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें मिल गई हों, उसको बोलते हैं बाय ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की बात हो रही है। रेजिस्टेंट मतलब होता है जैसे जिसको बोलते हैं ना कि जैसे प्रतिरोधी, यानी अवरोध करने वाले को बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव को बोलते हैं, अपोजिट के सेंस में आएगा। जिसमें क्या हुआ? किल्ड 3 पर्सन्स, इसमें 3 लोग मारे गए। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, एंड ब्लाइंड, अंधे हो गए 8 इन यूएस की बात है। यूएस एज ए कंट्री होगा तो इसमें द लगाते हैं। अगेन इन 2023, फिर से 2023 में द स्पॉटलाइट इज बैक ऑन इंडिया ड्रग कंपनीज,
जो स्पॉटलाइट है मतलब जहाँ पे निगरानी लोगों की आ गई। यहाँ पे स्पॉटलाइट का मतलब होता है जैसे एक तरह से कोई भी चीज़ मतलब काफी फोकस माना सुर्खियों में आना। द स्पॉटलाइट इज बैक ऑन इंडिया, इंडियन ड्रग कंपनीज। कंपनीज नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव है, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, नेगेटिव रीजंस की वजह से। अब बीबीसी आई इन्वेस्टिगेशन, बीबीसी की जो इन्वेस्टिगेशन है हैज ब्रॉट, सब्जेक्ट है ये, और हैज के साथ बी थ्री आ गई। जब भी सेंटेंस में हैज के साथ बी थ्री आती है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट है, थर्ड फॉर्म ब्रॉट है, तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। ये चीज़ें लाई है लाइट में टू द क्रिमिनल एक्शन ऑफ एवियो फार्मास्यूटिकल्स, अब महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है विच वॉज मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चर कर रही थी, एंड एक्सपोर्टिंग कर रही थी अनअप्रूव्ड, मतलब इसको अप्रूवल नहीं मिला था उसको, हाईली एडिक्टिव ओपिएट ड्रग कॉम्बिनेशंस। ये सब नाउन है, एडजेक्टिव हो जाएगा, हाईली एडवर्ब हो जाएगा, जिसमें ये सारी चीज़ें थी हाईली। यहाँ पे देखिए हाईली की बात है मतलब ज़्यादातर चीज़ें थी। ओपियोइड का मतलब होता है कि आर क्लासेस ऑफ ड्रग्स दैट डिराइव फ्रॉम मिमिक नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इन द ओपियम पॉपी प्लांट्स, जो होता है एक तरह से समझिए कि ड्रग है जिसको एक तरह से दवा है उसको बोलते हैं ओपियोइड। ड्रग कॉम्बिनेशंस टू वेस्ट अफ्रीका में ये चीज़ें हुई। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे, मैं आपको थोड़ा सा पीछे से समझा देता हूँ जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए हैं। इसमें क्या है, सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल, ग्लोबल साउथ इंडिया की जो फार्मेसी, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, फार्मेसी सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब है, फेसिंग वी फोर है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस है। क्राइसिस कर रही है, ये नाउन है रेपुटेशन के लिए। आफ्टर कफ सिरप्स जो बनाया गया था फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा, जो कि इंडिया बेस्ड है, विच हैड, ये जो कफ सिरप है जिनके पास अनएक्सेप्टेबल डाइथिलीन थी। अब हैड यहाँ पे वी टू है, मतलब यहाँ से यहाँ तक सिंपल पास्ट टेंस हो गया। जैसे जब सेंटेंस में हैव मेन वर्ब की तरह काम करे तो उसकी सेकेंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म हैड होती है, फोर्थ फॉर्म हैविंग है, फिफ्थ फॉर्म हैज है। तो यहाँ पे हैड वी टू फॉर्म में है यानी सिंपल पास्ट टेंस हो गया। पहले कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ प्रेजेंट वाला, दूसरा कप सिरप जो है सब्जेक्ट है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, हैड अनएक्सेप्टेबल अमाउंट में डाइथिलीन था, ग्लाइकोल था, इथिलीन ग्लाइकोल था, जिसकी वजह से मरे। ये सिंपल पास्ट टेंस में है, मतलब उस सिरप ने मारा, ये भी सिंपल पास्ट में है। सब्जेक्ट के साथ वी टू आ गई, सिंपल पास्ट टेंस में है, जिसमें 66 चिल्ड्रन मारे गए, मरे। गाम्बिया में 65 चिल्ड्रन, उज्बेकिस्तान में घटना 2022 की है, इसमें हुई थी। एंड 12 चिल्ड्रन कैमरून में मारे गए, मतलब मर गए, 2023 की घटना है। इंडिया मेड आई ड्रॉप्स कॉन्टेमिनेटेड, ड्रग्स बनाया गया रेजिस्टेंट, प्रतिरोधी की बात हो रही है। बैक्टीरिया है जिसने मारा 3 पर्सन्स को और ब्लाइंड कर दिया। इसी तरह से समझेंगे, ब्लाइंड कर दिया 8 यूएस पर्सन को यहाँ पे। अगेन इन 2023, 2023 की बात है। द स्पॉटलाइट यानी सुर्खियां जो थी इस बैक ऑन इंडिया ड्रग्स कंपनीज पे आ गई, ऑल रॉन्ग रीजंस की वजह से। द बीबीसी आई इन्वेस्टिगेशन है, सब्जेक्ट है, हैज के साथ वी थ्री आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ब्रॉट किया मतलब लाया लाइट टू द क्रिमिनल एक्शंस को। एवियो फार्मास्यूटिकल्स महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है विच वॉज मैन्युफैक्चर कर रही थी और एक्सपोर्ट कर रही थी अनअप्रूव्ड, जिसकी अप्रूवल नहीं थी। यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस। विच वॉज जो कंपनी के लिए विच आया, वॉज कर रही थी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बना रही थी, वो कंपनी के लिए बात हो रही है। हाई एडिक्टिव ओपियोड थी, यानी ड्रग को बोलते ओपियोड, मेडिसिन ही होता है। टू वेस्ट अफ्रीका में चीज़ें थी, मेडिसिन कॉन्टेन है, जो मेडिसिन है जिसमें शामिल है, वीवन है। क्या क्या शामिल है इसके बारे में समझेंगे। टेपेंटेडोल शामिल है, जिसका मतलब शामिल है एक ओपियोड पेन रिलीफ मेडिसिन होती है, इसको बोलते हैं। और पावरफुल ओपियोड होता है, मतलब मेडिसिन को ही बोलेंगे। और देखिए आगे क्या क्या बातें हो रही हैं। कैरिसोप्रोडोल जो कि यूज़ होता है फिजिकल थेरेपी के लिए, वो है हाईली एडिक्टिव मसल्स रिलैक्सेंट के लिए आता है।
वाइल जबकि यहाँ से एडवर्सिटी बात हो रही है, विरोधाभास की बात हो रही है, मतलब यहाँ से कनेक्टर हुआ, इसका मतलब है चेंज करनी है बातों को। द इंडियन ड्रग रेगुलेटर हैज़ अप्रूव्ड, इंडियन ड्रग रेगुलेटर जो है, जो रेगुलेट करते हैं, ये सब्जेक्ट है, हैज़ के साथ वी थ्री आ गई, उन्होंने रेगुलेट किया है, मतलब अप्रूव किया है टेपेंडेटॉल को। एंड यहाँ पे एक बात हो रही है, कैरिसोप्रोडोल और टेपेंडोल स्टैंड अलोन अलोन ड्रग्स है। स्टैंड अलोन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक ऐसी चीज़ जहाँ पे खुद को साबित करने की बात हो रही है। द कॉम्बिनेशन हैज़ नो क्लियरेंस, इस कॉम्बिनेशन के पास कोई क्लियरेंस नहीं है। हैज़ यहाँ पे वी फाइव है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। इवन इफ, अब देखिए इवन इफ का मतलब क्या होता है, सब कनेक्टर है। जब इस सेंटेंस में कनेक्ट करने की बात होती है, दो सेंटेंस को देकर लिखा गया होता है। इवन इफ मतलब भले ही, यद्यपि, ये सब मतलब होता है। द कंपनीज क्लेम, कंपनी का दावा है, दैट ड्रग्स कॉम्बिनेशन हैज़ बिन अप्रूव्ड, या अप्रूव किया गया था। देखिए हैज़ बिन के साथ वी थ्री आ गई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, जिसका मतलब उसको किया गया था बाय द स्टेट ड्रग अथॉरिटी के द्वारा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ड्रग कॉम्बिनेशन हैज़ नो क्लियरेंस इवन इफ कंपनीज क्लेम, कंपनी दावा करती है, कंपनी की जो दावा है, दावा मतलब होता है किसी बात के लिए प्रूफ बताना, दावा करना, उसको बोलते हैं, मेडिसिन वाला नहीं। ड्रग कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन नाउन है, हैज़ बीन अप्रूव्ड, ये चीज़ें अप्रूव की गई हैं बाय द स्टेट ड्रग अथॉरिटी, टर्न्स आउट टू बी करेक्ट, ये चीज़ें करेक्ट साबित हुई। इट इज़ स्टिल इलीगल, ये चीज़ें अभी भी इलीगल है, यानी अवैध है। एज ओनली द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्रूव, जब तक ये कंपनी अब अप्रूव ना करे एनी नॉवेल फिक्स्ड, मतलब कोई नए चीज़ें हैं, डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी के लिए चीज़ें हो, जब तक ये चीज़ें ना हो तो ये चीज़ें इलीगल मानी जाती है। यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं, नॉवेल मतलब होता है कोई चीज़, जैसे स्टोरी के सेंस में भी आता है, जैसे नॉवेल, यहाँ पे एक वर्ड है, और इसमें आगे एक वर्ड मिला है एफिकेसी। एफिकेसी मतलब होता है दी अबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजायर इफेक्ट, मतलब कि प्रभावशीलता को कहते हैं, प्रभावशीलता। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें लिखें, प्रैक्टिस करें और याद करें। इट इज ओनली आफ्टर दिस अप्रूवल के बाद ये चीजें हुई, द स्टेट ड्रग अथॉरिटीज कैन इशू, ये कर सकते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, सिर्फ यही कर सकते हैं। कैन के साथ वी वन आया, इशू वर्ब की फॉर्म है वी वन, कैन मॉडल है। द हेल्थ मिनिस्ट्री रूटीनली बैनिंग एफडीसीज, बैनिंग करती आ रही हैं, इज ओनली बिकॉज द स्टेट ड्रग अथॉरिटीज इग्नोर दिस प्रोविजन, वो इग्नोर करते हैं इस वजह से। इन द लॉ विथ इम्प्यूनिटी, लॉ की ये जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में। इम्प्यूनिटी मतलब होता है, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है जैसे एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब हिंदी में कह सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं दंड मुक्ति, माफी देना उसको बोलते हैं। इंडिया क्वेश्चन, इंडिया ने क्वेश्चन किया एंड डिनाइड किया, मतलब इग्नोर करना द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट को अबाउट द लीथल, लीथल मतलब डेडली होता है, इसके लिए वर्ड आता है फेटल, मतलब घातक। डब्ल्यू के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, डब्ल्यू का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स कहाँ है। हेडक्वार्टर्स बोलते हैं, हेडक्वार्टर नहीं। और इसमें कितनी कंट्रीज हैं जो मेंबरशिप में है, मतलब इसके साथ जुड़ी हुई कितनी कंट्रीज हैं। कफ सिरप सेंट टू, भेजा गया गाम्बिया में, बट इन द लेटेस्ट केस में सी डी एस सी ओ एंड द स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी स्वंग इनटू, ये चीज़ें स्वंग इनटू हो गई किस बातों के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बातें हो रही है। स्वंग इनटू एक्शन का मतलब होता है जैसे क्विकली एक्टिंग करना, ऑपरेटिंग करना, एक पूरा तरह से फ्रेज की तरह काम कर रहा है, फ्रेजल वर्ब बोल सकते हैं। स्वंग इनटू एक्शन का मतलब होगा जैसे कोई चीज़ लागू होना। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ से समझेंगे। इंडिया क्वेश्चनड एंड डिनाइड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट को, डिनाई किया, इनकार किया, अबाउट द लीथल मतलब डेडली, घातक होता है, कफ सिरप,
सेंट जो भेजा गया था गाम्बिया में, बट इन द लेटेस्ट केस CDSCO। एंड इस एक टर्म है जिसके बारे में पीछे दिया हुआ था, स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी स्विंग इनटू एक्शन। इसका मतलब ऑपरेटिंग करना होता है इवन इन एब्सेंस ऑफ एनी कंप्लेंट, इस किसी कंप्लेंट के ना रहने के बाद भी, बाय अफ्रीकन कंट्रीज के द्वारा। द रीजन, द BBC इन्वेस्टिगेशंस इरेफ्यूटेबल वीडियो एविडेंस बताता है, एविडेंस इरेफ्यूटेबल बताया, एविडेंस मतलब होता है जैसे गवाह के सेंस में आता है। देखिए CDSCO का मतलब होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने पीछे बताया था उसी के बारे में है ये सारी बातें। इरिफ्यूटेबल का मतलब होता है, हिंदी में कहेंगे इसको अखंडनीय बोल सकते हैं जिसको। अखंडनीय का मतलब ये होता है जैसे स्वीकार, अस्वीकार करना, अस्वीकार के सेंस में आता है। दैट कंपनी वॉज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और एक्सपोर्टिंग मतलब बाहर भेजना। डेंजरस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन नाउन है, डेंजरस एडजेक्टिव है। ड्रग, ड्रग मतलब मेडिसिन को बोलेंगे। डिस्पाइट के बाद ये जेरंड है, नो का नोइंग नहीं बनाते बट ये जेरंड है। डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं, जब भी सेंटेंस में डिस्पाइट के साथ ऑफ मिले तो गलत मानेंगे। डिस्पाइट का मतलब ही होता है के बावजूद, बट इन स्पाइट ऑफ लिखते हैं। द हार्मफुल इफेक्ट्स, कि हार्मफुल प्रभाव की वजह से। इफेक्ट ये नाउन है, एक होता अफेक्ट जो कि वर्ब होता है, और इसके पहले हार्मफुल यानी एडजेक्टिव हो जाएगा। डिस्पाइट मतलब इसको जानने के बावजूद, हार्मफुल इफेक्ट्स के बावजूद भी इसको क्या किया गया, एक्सपोर्ट किया गया। यहाँ पे बात कही जा रही है, इसी पे पूरी डिस्कशन है। अब यहाँ से आगे देखेंगे क्या राइटर कहना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। द सीजर मतलब जब्ती होती है, किसी चीज़ को जब्त करने को बोलते हैं, नाउन है। नियरली 13 मिलियन मेडिसिन को जब्त करने की बात हो गई। द एक्शन ऑफ टेकिंग पोजेशन ऑफ समथिंग बाय फोर्स, जब्त करना। एंड 26 बैचेस ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ टेफ। यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीज़ें हुई, और 26 बैचेस ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल इसकी स्पेलिंग याद कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ में कोई वस्तु पाई जाती है उसको वो सब्सटेंस को बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में कहेंगे जैसे सामग्री या वस्तुएं होती हैं उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पे हो रही है बातें क्या क्या, देखिए आगे। टेपेंटोडोल और कैरिसोप्रोडोल आर क्लिंचिंग एविडेंस, ये चीज़ें क्या है, क्लिंचिंग एविडेंस है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कंक्लूसिव या डिसाइसिव। क्लिंचिंग मतलब होता है एडजेक्टिव है, डिसाइसिव मतलब एक तरह से निर्णायक बोल सकते हैं, निर्णायक। एविडेंस है फॉर टेकिंग क्रिमिनल एक्शंस अगेंस्ट, इस कंपनी के खिलाफ लेने के लिए इतना काफी है। अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, प्रपोजिशन। वाइल द मूव्स बाय अथॉरिटीज, जो स्टेप है इनके द्वारा, टू इशू अ स्टॉप एक्टिविटी ऑर्डर, कि रोकने के लिए, विदड्रॉ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एंड परमिशन टू एक्सपोर्ट। इनको विदड्रॉ मतलब वापस लेना है, कि परमिशन नहीं है कि बाहर भेजे, बाय कंपनी, एंड अ शो कॉज नोटिस भेजा जाए। एक तरह से पढ़ने से क्या होता है कि आपके पास नॉलेज बढ़ता ही है, साथ ही साथ इनसे आप बहुत चीज़ें सीखते हैं। इंस्पायर करता है सम कॉन्फिडेंस को। अब देखिए इंस्पायर्ड का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे इंस्पायर्ड का मतलब हो गया जैसे किसी को मोटिवेट करना, ओनली स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। अब देखिए ओनली स्ट्रिंजेंट मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट एडजेक्टिव है। और पनिशमेंट मतलब सजा को बोलेंगे, कैन सर्व एज अ डिटरेंट। यहाँ पे एक तरह से सर्व हो सकता है। डिटरेंट मतलब होता है जैसे अ थिंग दैट डिस्करेजेस एक्शन, वैसी चीजें हैं जिसको रोक सके उसको डेटरेंट बोलते हैं। जिसके लिए वर्ड आता है जैसे एक तरह से कर्ब लगाना, कि ऐसी चीजों को रोका जा सकते हैं एक तरह से एक्शन लेकर के ही। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर नोन इन ग्लोबल साउथ फॉर देयर हाई क्वालिटी जेनरिक ड्रग्स। वहाँ पे भारतीय कंपनी बहुत जानी जाती है, रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ऑथर यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं कि जानी जाती है।
फार्मास्यूटिकल मतलब रिलेटेड टू मेडिसिन होती है। इट इज़ ओनली फॉर ड्रग रेगुलेटर। इट इज़ ओनली फॉर ड्रग रेगुलेटर टू इंश्योर करता है, सुनिश्चित करना, यानी सुनिश्चित करना, यानी मेक श्योर करना दैट इंडिया कंटिन्यू, भारत जारी रहता है, टू बी फेमस फॉर दिस एंड नॉट अगेन नॉट नोटोरियरिटी। नोटराइटी मतलब बदनामी होती है, फॉर प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेडली सिंथेटिक ओपियोइड्स आर एज ड्रग्स के रूप में बेचना। मतलब कि बोला कि इंडिया जारी रहता है टू बी फेमस फॉर दिस नॉट गेन, इनको नहीं मिलेगा बदनामी, फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग डेडली सिंथेटिक ओपियोइड्स एक तरह से मेडिसिन का पार्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग्स कैनॉट बी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग्स कैनॉट बी एनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बिजनेस। ये मतलब कि बनाना सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग्स कैनॉट बी हो सकता है, एनी नेगेटिव सेंस में नहीं लगाते, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बिजनेस नहीं हो सकता है। इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ। भारत की दवा उद्योग की साख संकट में है, क्योंकि जहरीली जहरीली दवाओं के कारण वैश्विक स्तर पर मौतें हुई हैं। बीबीसी की जांच में ये बात आगे आई कि अवैध रूप से नशीली दवाओं के निर्यात का खुलासा हुआ, जिसमें सारी बातें थी कि भारत का ग्लोबल साउथ की बात करें, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है। इस प्रकार की चीज़ें अगर दी जाएंगी तो इससे नुकसान होगा, जिससे कफ सिरप में ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली चीज़, उसकी वजह से वहाँ पे मौतें हुई हैं, जिसमें क्या था, डाइथिलीन ग्लाइकॉल एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। इसके बारे में सर्च करेंगे एक तरह से क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और ऐसे ही आप रीड करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश का लेवल और अच्छा होगा। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।